हेलो एवरीबॉडी, दिस आर एम संकेत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्री क्वेश्चन जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर में एक किंग है जिससे हम लोग आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट वी वुड नेवर फेल। तो एक बार एक राजा था, एक किंग था जिसे एक बार ये थॉट आया कि वो कभी हारेगा नहीं अगर उसे ये तीन चीजें पता होंगी। These three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. तो जो तीन क्वेश्चंस थे वो ये थे कि सम वो समय क्या है किसी भी चीज को शुरू करने के लिए, सही समय क्या है किसी भी चीज को शुरू करने के लिए, और वो कौन से लोग हैं जिन्हें उनके सुननी चाहिए, और उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, सबसे जरूरी काम क्या है उसका, उसे वो क्या करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स, तो द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रूआउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस क्वेश्चन। तो जो किंग था उसने मैसेंजर्स को हम लोग हिंदी में दूत कहते हैं, तो जो किंग था उसने दूत भेजे, मैसेंजर्स भेजे अपने किंगडम में पूरे, जितना दूर उसका किंगडम था। और उसने ये लोगों से प्रॉमिस किया कि जो भी इसके इन तीन क्वेश्चंस के आंसर देगा उसे बहुत सारा पैसा देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो बहुत सारे वाइज मैन आए किंग के पास, वाइज मैन यानी ज्ञानी लोग आए, लेकिन उन्होंने उसके क्वेश्चन को डिफरेंटली रिप्लाई किया। पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में Some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो पहले क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि उसे एक टाइम टेबल बनाना चाहिए किंग को और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ऑन ओनली इन दिस वे ही सेड ही कुड डू एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर टाइम। तो इसने यही चीज करने से, सिर्फ यही करने से वो हर एक चीज को उसके प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा। लेकिन अदर्स ने कहा, others said that it is impossible to decide in advance the right time for doing something. तो जो बाकी के लोग थे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उन्होंने, बाकी लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल डिसाइड करना किसी भी चीज के सही समय क्या है शुरू करने के लिए एडवांस में, पहले से ये जानने हैं बहुत ही इम्पॉसिबल है, बहुत ही नहीं पॉसिबल ही है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। तो जो किंग है उसे सब कुछ नोटिस करना चाहिए, उसके आसपास क्या चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो किंग को क्या करना चाहिए, तो उससे फुलिश प्लेजर्स को छोड़ के और उसे हर वक्त वो करना चाहिए जो उसे नेसेसरी लग रहा है उस वक्त पे, जो उसे जरूरी लगता है उस वक्त पे। के बाद Yet others said that the king needed a council of wise men. तो जब किंग था उसने ये सोच, बाकियों ने ये उससे बताया कि किंग को ना एक काउंसिल चाहिए वाइज मैन का, एक आदमी नहीं पूरा एक काउंसिल, क्योंकि एक मैन के लिए इम्पॉसिबल होगा डिसाइड करना करेक्टली दूसरे लोगों के हेल्प के बिना। तो जो राइट टाइम क्या है एवरी एक्शन का। बट देन others said that there were some things that could be urgent. तो जो बाकी के लोग थे उन्होंने ये कहा कि कुछ चीजें बहुत ही अर्जेंट भी हो सकती है। These things could not wait for the decision of the council. तो ये जो चीज है वो काउंसिल के डिसीजन के तो ऊपर नहीं, डिसीजन वेट नहीं कर सकती काउंसिल के डिसीजन का। तो कुछ भी डिसाइड करने के लिए, राइट टाइम जो है डिसाइड करने के लिए किसी भी चीज के लिए, उसे देखना पड़ेगा, नेसेसरी है कि वो फ्यूचर में देखे। तो ऑन ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये काम सिर्फ मैजिशियंस ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो जो किंग है उससे ना मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन some said that the people most necessary to the king were his counselors. तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसका, उसमें उन लोगों ने कहा कि किंग के लिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पीपल उसके काउंसलर्स हैं, और
अदर सेड द प्रीस्ट, तो कुछ और ने कहा प्रीस्ट, अ फ्यू अदर सेड डॉक्टर्स एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा था कि उसके काउंसलर्स इम्पोर्टेंट है, कुछ ने कहा कि प्रीस्ट यानी पंडित इम्पोर्टेंट है, और उन दूसरे ने कहा कि डॉक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, और और कुछ लोगों ने कहा कि उसके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी उसका सोल्जर्स है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो उसमें सोल्जर्स काम आएंगे। लेकिन डॉक्टर का ऑप्शन इसलिए गया क्योंकि अगर किंग कोई इंजरी होती है या वो कभी बीमार होता है तो डॉक्टर ही उसे हील कर सकता है। प्रीस्ट उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग जो हवन करवाते हैं, सॉरी माय फॉल्ट, हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, वो सिर्फ प्रीस्ट ही करवा सकते हैं। और कुछ ने कहा कि काउंसलर्स, क्योंकि काउंसलर्स डिसीजन में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग लोगों ने ऐसे अलग अलग आंसर्स दिए थे उसके क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन को। तो उसका थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें कुछ लोगों ने कहा साइंस, दूसरे ने, कुछ और लोगों ने कहा फाइटिंग, और अदर ने कहा वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप, थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। तो जो उसके भी क्वेश्चन थे उनके आंसर इतने अलग अलग थे, तो किंग ने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया क्योंकि वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके आंसर से, उनके आंसर से संतोष नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो जो hermit है, मैं आपको बता दूं कि hermit होता है वो हमारी अपनी फैमिली को छोड़ के अकेले रहते हैं हमेशा, जो hermits होते हैं। तो जो किंग था उसने ये सोचा कि वो एक एडवाइस लेगा एक सर्टेन हर्मिट की, जो कि उसकी विजडम के लिए बहुत ही पॉपुलर है, उसकी विजडम के लिए। तो जो हर्मिट, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, तो जो हर्मिट है वो जंगलों में रहता था और वो एक वुडन हाउस में रहता था जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। जो हर्मिट होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, तो वो जो था वो सिर्फ आम लोगों से मिलता जुलता था, कभी भी रिच या फिर बहुत अमीर या बहुत ऊंचे दर्जों के लोगों से नहीं मिलता था, वो सिर्फ एक सिंपल पीपल से ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो जो किंग था उसने भी अपने सारे मुकुट उतार दिए, अपने शाही कपड़े उतार दिए, और उसने एक ऑर्डिनरी से क्लोथ्स पहन के वो हर्मिट के पास गया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अवे। तो जैसे ही वो हर्मिट के हट के पास पहुंचा, उसने हर्मिट के हट से थोड़े पहले अपने घोड़ों को, अपने बॉडी गार्ड्स को, सबको पीछे छोड़ दिया उनके साथ और आगे अकेले चला गया। As the king came near to the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his हट। तो जो किंग था, जब वो उस हर्मिट के हट के पास गया, तो उसने देखा कि वो जो हर्मिट था ना, वो जमीन खोद रहा था अपने सामने, अपने घर के सामने। उसके बाद उसने ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने किंग को ग्रीट किया, है हेलो कहा, और बाद वापस अपने काम में जुट गया, डिगिंग करने लगा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रीथेड हेवीली, तो जो हर्मिट है वो काफी कमजोर था, और बूढ़ा भी था, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था वो हेवीली ब्रीथ कर रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you an answer of the three questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need the most? And what are the affairs the most important? तो जो किंग था उसने हर्मिट से कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, कि ताकि तुम मेरे इन तीन क्वेश्चंस का आंसर दे सको। तो वो तीन क्वेश्चन कौन कौन से थे, अब हम वो देखते हैं। तो हमें याद है वो क्या से क्वेश्चन थे, अब हम रिकॉल भी कर लेते हैं। तो वो तीन क्वेश्चन थे कि वो कैसे किसी चीज को, एक सही थिंग, सही चीज है उसके लिए, वो उसे सही समय पे कैसे कर सकता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पीपल उसके लिए क्या है, और सबसे ज्यादा वो कौन से अफेयर्स है जो कि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। The hermit listened to the king but did not speak. He went
on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो जो हर्मिट था पहले उसने किंग की बात को अच्छे से सुना, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा और वो अपनी खुदाई करता गया। तो किंग ने कहा कि तुम आप थक गए होंगे, मैं आप मुझे ये स्पेड दे दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. हर्मिट ने किंग को शुक्रिया कहा और उसे स्पेड देके जमीन पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. तो जो किंग था उसने जब 2 बेड डग कर लिए थे नीचे तो वो रुका। उसने अपने क्वेश्चंस फिर से दोहराए। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you yes and let me hold." तो जो किंग था उसने 2 बेड्स डग किए और फिर रुक गया और अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। तो जो हर्मिट था उसने कोई आंसर नहीं दिया लेकिन खड़ा हो गया और अपने हाथ को आगे फैलाते हुए कहा कि मुझे स्पेड दो, अब तुम आराम करो और मैं काम करूंगा। But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed, then another. The sand went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, तो जो 1 घंटा बीत गया ऐसे, फिर 1 घंटा और उसके बाद जो सन था वो ट्रीज के बिहाइंड यानी छिप गया, सूरज डूबने लगा जैसे। तो जो किंग था उसने आखिर में जो स्पेड थी उसे जमीन में फंसा दिया और कहा कि आई केम टू यू वाइज मैन फॉर द आंसर टू माई क्वेश्चन। तो जो किंग था उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया था वाइज मैन, मेरे आंसर चाहिए थे मुझे मेरे क्वेश्चंस के। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। तो जो किंग था उसने फिर उससे कहा कि तुम मुझे बता दो, तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दोगे और मैं मेरे घर चला जाता हूँ। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। उसने कहा कि हाँ कोई आ रहा है, देखो दौड़ते हुए। हर्मिट ने ऐसा कहा। तो मैंने यहाँ तक तो बना लिया, अब मैं इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना देता हूँ, बाद में थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।